हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है 03/2025, जिसके लिए आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 6 अक्टूबर 2025 से। आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो वैकेंसीज है मद निषेध सिपाही के लिए इसमें 1603 वैकेंसीज हैं, कक्षपाल के लिए 2417 वैकेंसीज हैं, और आपके फ्रेंड जो चलन दस्ता सिपाही है उसके लिए 108 वैकेंसीज हैं। टोटल 4128 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी जो भी आपको चेक करनी है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई है और अप्लाई का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी डिटेल नोटिफिकेशन है, जो भी क्राइटेरिया है, वो सब आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। साथ में जो आपको हाइट वगैरह चाहिए, साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि देखिए, जो आपका यहाँ पर इस विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और यहाँ पर अगर आप चलन दस्ता सिपाही पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 26/9/2025 या उसके पूर्व का आपके पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th क्लास पास आउट होना यहाँ पर आपका ज़रूरी है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। अब ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो अप्लाई करने से पहले इनको रीड आउट कर लें। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, इंग्लिश, हिंदी, आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहें। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए वो आप पढ़ सकते हैं। साथ में आपको जो एज लिमिट है वो सब क्राइटेरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो और यहाँ पर जो फीस है वो केवल 100 रुपीज़ ही आपकी लगने वाली है। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले एप्लीकेंट फुल नेम है तो आपका पूरा नाम जो है वो आप एंटर करेंगे मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि अगर आपका डोमिसाइल बिहार स्टेट नहीं है मान लीजिए और आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप केवल यहाँ पर जनरल से ही अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि जनरल रहेगी, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपका पीपीओ नंबर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, ये आपको देना होगा। अगर आप बिहार स्टेट के निवासी हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना होगा। सेम अब आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। अगर आप होम गार्ड हैं बिहार स्टेट में और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपका होम गार्ड नंबर, डेट ऑफ कंप्लीट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग क्या है और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है एनरोलमेंट का, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। नहीं है सिंपली नो कर सकते हैं। सेम एक्स सर्विसमैन में आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। एम्प्लॉई है बिहार गवर्नमेंट में तो आपका फ्रेंड्स फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अब पूछता है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ से लाइसेंस टाइप लाइट मोटर व्हीकल है या हैवी मोटर व्हीकल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए ध्यान आपसे कहा गया है जो शैक्षणिक योग्यता है मद निषेध सिपाही के लिए और फ्रेंड्स आपके कक्षपाल के लिए, इसमें फ्रेंड्स आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोस्ट है आपकी चलन दस्ता सिपाही के लिए, उस पोस्ट के लिए आपके पास जो है लाइसेंस होना ज़रूरी रहेगा। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको ये लाइट मोटर व्हीकल का जो जानकारी है या आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की जानकारी है वो आपको देना ज़रूरी रहता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दीजिए, लाइसेंस इशू डेट आपको यहाँ पर देना होगा, और आपका फ्रेंड जो डिस्ट्रिक्ट या आपका जो आरटीओ है उसका जो ऑफिस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट है प्रोबेशन कांस्टेबल, वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, इनके लिए आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप बिहार पुलिस का जो ये फॉर्म है वो अगर आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं
और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसकी जो ई बुक PDF है वो आप फ्रेंड्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा परीक्षा मार्क का। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो ई बुक PDF है वो ओनली 99 रुपीज़ में आपको देखने को यहाँ पर मिलती है और इसका जो भाषा है वो हिंदी फॉर्मेट में रहेगा और इसमें फ्रेंड्स आपको 5600 प्लस आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस जो किताब है इस ई बुक से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाती है। साथ में आपको हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, बाय नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। अपनी बेसिक जानकारी को यहाँ पर एंटर कीजिए और उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके रजिस्ट्रेशन के प्रीव्यू का। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है रजिस्ट्रेशन करते समय आपने कोई भी गलती कर दी है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो सिंपली डिक्लेयर कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलता है। जो ये कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। देखिए कार्ड के माध्यम से, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से या सिंपली UPI पे जाइए, UPI QR सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स जो ये QR कोड आपके सामने आता है इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपका देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेमेंट जैसे ही आपका वेरीफाई होगा, कंप्लीट होगा, आपका फॉर्म यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जब पेमेंट कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पर देखिए पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस पेज है, इंस्ट्रक्शंस को आप इंग्लिश या हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि देखिए आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार रखने हैं। सबसे पहले है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपके पते का विवरण आपको यहाँ पर रखना होगा। JPG प्रारूप में आपको देखिए यहाँ पर कहा गया है फोटो अपलोड करने के लिए 2 माह के अंदर खिंचा हुआ रंगीन फोटो आपको अपलोड करना है। 10 से 500 KB का साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। सिग्नेचर आप हिंदी में और अंग्रेजी में अपलोड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है आवेदन पत्र भरने के विवरण, जो अंतिम तिथि है 5/11/2025 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5/11/2025 तक ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो देखिए साइज जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके आप नीचे आएंगे, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। अब इसके बाद आता है आपका सर्विस प्रेफरेंस। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें वो प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए आप वार्डर पोस्ट के लिए देना चाहते हैं तो वार्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रोबेशन कांस्टेबल के लिए देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। अगर आपने जो है आपका DL दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप इस पोस्ट को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रेफरेंस है, आप सबसे पहले किस सर्विस प्रेफरेंस को देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपके फादर नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ एंटर करना है। मदर नेम एंटर करना है और मैं सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आप देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, टाइप ऑफ ID में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। ID कार्ड नंबर दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपका फ्रेंड से कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है मैट्रिक मतलब 10th। यहाँ पर आपको देना है आपके बोर्ड का नाम, तो आपका बोर्ड का पूरा नाम आप मेंशन कीजिएगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है या आपका मार्कशीट नंबर क्या है ये आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। दोनों में से कोई भी जानकारी आप दे सकते हैं। अब सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है या मार्कशीट इशू डेट क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी जो है वो एंटर कर देंगे। इसके बाद 10+2 में भी आपको बोर्ड का नाम देना है, आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर देना है और उसका जो है इशू डेट आपको देना होगा। डिग्री यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है आपका फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देना चाहें तो केवल आप यहाँ पर अपने बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का नाम आप दे सकते हैं।
इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस क्या है, तो देखिए आपका दो तरह से एड्रेस फिल होता है। पहला है परमानेंट। परमानेंट मतलब जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और कॉरस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार का जो एड्रेस होता है जहाँ पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। अब ये या तो अलग अलग होंगे या ये सेम होंगे। अगर मान लीजिए सेम है तो आपको यस का एक ऑप्शन मिलेगा, ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर यस करूँगा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कॉपी हो गया। तो अगर ये एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग है मान लीजिए तो आप नो पर क्लिक कीजिए और मैनुअली एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस। तो यहाँ पर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है, आप उसकी जानकारी देंगे, तो सिंपली आपको इन पर नो कर देना है। इसके बाद आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब देखिए एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ आपको दी गई है, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, 2 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो आपकी नहीं हो। तो आपको आपकी पासवर्ड वाली फोटोग्राफ अपलोड करना है और ये 500 KB से कम आपको साइज़ यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही अब आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर 2 तरह से अपलोड होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इसका साइज़ आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 25 KB से कम होना चाहिए। अब देखिए एक्सेप्टेबल सिग्नेचर इंग्लिश में आपको दोनों दिए गए हैं और हिंदी में भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए हिंदी में आप अपना नाम इस तरह से लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपको यहाँ पर साइन करना है तो आप इंग्लिश में अपने यहाँ पर साइन इस तरह से अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप इसे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आप सिंपली यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है आपके प्रीव्यू का। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी फिल की है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एडिट डिटेल्स का, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पर फॉर्म को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो सिंपली यहाँ से इसे डिक्लेयर कीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जानकारी है बिहार पुलिस जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।